తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ హిందీలో ముందుగా మనకు ప్రాచీన్ కావ్యాలు ఉంటాయి. ప్రాచీన్ కావ్యంలో మొదటిది కబీర్ దాస్ కే దోహే. కబీర్ దాస్ కే దోహే ఇది కబీర్ दास రచించింది. कबीर दास के दोहे, इसमें हमें पहले कवि परिचय और कवि की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे. कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं. वे एक महान विचारक और दार्शनिक थे. कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 और 1398 में हुआ था. यानी कबीर की जन्मतिथि पर अभी तक कोई प्रामाणिक संवत जारी नहीं हुआ. वे अनपढ़ और निरक्षर थे. उनके गुरु रामानंद थे. वह आजीवन समाज में व्याप्त आडंबरों और अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध करते थे. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है. कबीर दास जी का देहांत संवत 1575 सन 1518 में मगहर में हुआ था. यानी उनके देहांत की तिथि पर भी कोई प्रामाणिक संवत नहीं है. साहित्यिक विशेषताएं. कबीर दास हिंदी साहित्य में ज्ञानी, भक्त एवं समाज सुधारक थे. उनकी रचनाओं का संकलन बीजक है. बीजक के 3 भाग है. कौन कौन से वो? साखी, सबद और रामायणी. कबीर दास की भाषा पंचमेल सदुक्कड़ी थी. उनके दोहों में जनता को अमूल्य संदेश देने की प्रधान प्रवृत्ति प्रधान रूप से दर्शित होती है. उनके काव्य का आधार स्वानुभूति तथा यथार्थ रहा है. कबीर दास के दोहों में जनता को अमूल्य संदेश देने की प्रधान प्रवृत्ति प्रधान रूप से दर्शाती है और उनके काव्य का आधार स्वानुभूति तथा यथार्थ